हम लोग पहुंचे बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स बन गए वीडियो लेक्चर्स में। ट्राई करूंगा मैं कि इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। सिर्फ एक ही चीज हमारी बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू फाइंड करना बाकी है। फीफो मेथड से यहाँ पे लिखा हुआ है फीफो मेथड। अब सुनना ये कैसे सॉल्व होता है। यहां तक क्वेश्चन की इमेज थी, ये आंसर जो हम लोगों ने लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देखोगे ना, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस सीएफ जो है लास्ट लाइन में, बाय बैलेंस सीएफ, तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना बाकी है। अब इन लोगों ने बोला है फीफो मेथड से सॉल्व करो। तो फीफो मेथड में क्या होता है, सुनते रहना। फीफो मेथड में इस तरीके की मेरे को 1-2 लाइंस चाहिए ड्रॉ करने के लिए। फीफो मेथड में क्या होगा, हम लोग पहले इस नॉमिनल वैल्यू कॉलम को अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह नॉमिनल वैल्यू को समझेंगे पहले, तो ही कैपिटल वैल्यू आएगा। कैपिटल वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो बाकी है। अब देखो, साल के शुरू में हमारे पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 14,000 की और भी खरीदी, 25,000 की और भी खरीदी, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारे पास 89,000। दिमाग लगाओ, 50,000, 14,000, 25,000, ये 3 इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी, टोटल हो गई 89,000। उसमें से 9,000 की इन्वेस्टमेंट, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे ध्यान दो, ये 9,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी और 41,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। मतलब 89,000 की जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी, ये 89,000, इस 89,000 में से हमने 9 और 41, 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो ऑब्वियसली 89 माइनस 50, 9 और 41 कितना हुआ, 50। तो 89,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई, उसमें से 50,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई, बाकी बच गई 39। सीधी बात है ना, 89 माइनस 50 39 ही होता है, सीधी बात है। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये जो 9,000 और 41,000 की इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट में थे बेची। हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट 1, ये इन्वेस्टमेंट 2, ये इन्वेस्टमेंट 3। 50,000, 14,000, 25,000, हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट है, ए बी सी, 50, 14, 25। उसमें से हमको 9 और 41 मतलब 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेचनी है। अब आता है हमारा फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची होगी, ये ऊपर से लेकर हमने बेचना शुरू की होगी। मैं एक एरो बना के बता दूं आपको। फीफो मेथड में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे वो ऊपर से बेचना शुरू करेंगे। ये सारी एरोज एग्जाम में नहीं बनानी है, आपके समझने के लिए। अब फीफो मेथड में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट बेचना शुरू करेंगे वो ऊपर से इन्वेस्टमेंट बेचना शुरू करेंगे। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट बेचनी है 9,000 और 41,000, तो फीफो मेथड में मैं ऊपर से बेचना शुरू करूंगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा वो पहले बेचो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले खरीदा वो पहले बेचो। तो हम लोगों को जो 9 और 41, 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेचनी है, तो हमने ये ओपनिंग बैलेंस वाली 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी होगी। तो इसको मैं कट कर देता हूं। आपको कट करना नहीं है, आपको कट नहीं करना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। मतलब ये 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी होगी, ये 9 और 41, 50,000, तो हमने ये वाली 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी होगी। अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट हमारी चली गई तो उसका कैपिटल वैल्यू भी चला गया होगा। अगर नॉमिनल वैल्यू चला गया होगा तो कैपिटल वैल्यू भी चला गया होगा। बाकी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट बच गई, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बच गई वो कौन सी होगी, वो मैं आपको बता दूं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट बच गई होगी एक 14,000 वाली, दिस इज कॉल्ड अनसोल्ड, ये बेचना बाकी है, 14 और 25। अब दिमाग लगाओ, 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट भी बेचना बाकी है और 25,000 वाली इन्वेस्टमेंट भी बेचना बाकी है। ऐड करो 14 और 25, 39,000 होता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमारी बेचना बाकी है, जो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, अनसोल्ड है 39,000, उसके अंदर ये 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेचना बाकी है और ये 25,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेचना बाकी है। तो 14 और 25 टोटल होता है 39, ये रहा 39,000 क्लोजिंग बैलेंस।
तो फीफो मेथड में ये मैं ऐसे बोलूंगा सीधा सीधा, ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था। अभी टिपिकल और भी बहुत सारी बातें आएंगी, धीरे धीरे सब बताते जाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या था, सीधा 9 और 41 सीधा ही 50,000 आ गया, मतलब ये फर्स्ट वाला 50,000 इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया, ठीक है। बाकी ये 14 और 25 ये दोनों इन्वेस्टमेंट हमारे पास बच गए। अब मैं यही चीज लिख के वर्किंग नोट्स में बताऊंगा, सुनना ध्यान से, खास करके डेबिट वाली 3 अमाउंट्स 50, 14, 25। अब सुनते रहो, ये मैं लिख के बता रहा हूं सारा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 9 होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू as on 31/3/2018, as on 31/3/2018, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फीफो मेथड, ठीक है। अब हमारे पास नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में एक 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट थी, फिर एक 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट थी, और एक 25,000 वाली इन्वेस्टमेंट थी। ऐसे 3 इन्वेस्टमेंट थी, 50, 14, 25। अब चेक करेंगे मैंने सही लिखा है कि गलत। 50, 14, 25 सही लिखा है मैंने, 50, 14, 25। अब मेरे को इन तीनों की कैपिटल वैल्यू चाहिए, 51,400, 13,859, 51,400, 13,859। मैं इन सब की कैपिटल वैल्यू लिख रहा हूं, 51,400, 13,859 ये कैपिटल वैल्यू है। और तीसरे वाले की कैपिटल वैल्यू बाकी अभी लिखना। तीसरे वाला जो 25,000 वाला है, इसकी कैपिटल वैल्यू ये ऊपर से देख लेता हूं मैं। तीसरे वाले की कैपिटल वैल्यू है 24,120, ये वाला 24,120। ठीक है। अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दी इस 50,000 में से, एक 9,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी, एक 41,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो जो 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा 0। 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई, सारी की सारी बेच दी, और 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट का हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। डन। तो अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट सारी की सारी चली गई तो इसका कैपिटल वैल्यू भी सारा का सारा चला गया, इसकी कैपिटल वैल्यू को भी छोड़ देने का। 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट भी चली गई तो इसका जो कैपिटल वैल्यू होगा 51,400 उसको भी छोड़ दो। अब क्योंकि ये सोल्ड है, ये 9,000 की इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, ये 41,000 की इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड है, ठीक है। ये 9,000 की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी कैपिटल वैल्यू में बेची थी वो हमारे काम का नहीं है, और मतलब वो हमारा लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे काम का नहीं है। तो 41,000 की इन्वेस्टमेंट जो है फेस वैल्यू, इसकी कैपिटल वैल्यू कितनी थी वो ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है, वो हमारे काम का नहीं है। अब ये 14,000 की इन्वेस्टमेंट बच गई, इसको हम बोलेंगे अनसोल्ड, परचेज्ड बट अनसोल्ड, इसको बोलेंगे परचेज्ड बट अनसोल्ड, यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और जो 25,000 की इन्वेस्टमेंट है वो भी परचेज्ड है बट अनसोल्ड, ये इन दोनों की कैपिटल वैल्यू है, एक 13,859 और एक 24,120। इन दोनों का जो टोटल आएगा 13,859 और 24,120, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू है। बस खत्म हो गया, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू है, एक 13,859 और एक 24,120 इक्वल टू 13,859 प्लस 24,120, तो टोटल आया 37,979, 37,979, एक 13,859 और एक 24,120,
तो टोटल 37979 ये हमारा आंसर है। क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल वैल्यू 37979। ये मैं यहां पे लिखूंगा 37979। ये हमारा कैपिटल वैल्यू कॉलम का, देखो ये कैपिटल वैल्यू कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम कैपिटल वैल्यू कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 37979। इतना लिख देने के बाद भी कैपिटल वैल्यू का कॉलम टैली नहीं होगा, अभी भी ये कॉलम टैली नहीं होगा, अभी इसका डिफरेंस आएगा, और इसका जो डिफरेंस आएगा दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी भी इसका डिफरेंस आएगा। तो ये कैपिटल वैल्यू के कॉलम का डेबिट का टोटल है 89379, और ये कैपिटल वैल्यू का क्रेडिट का टोटल है 88073। तो ऑब्वियसली डेबिट का टोटल बड़ा है, ये कैपिटल वैल्यू कॉलम डेबिट का टोटल है 89379, ये कैपिटल वैल्यू कॉलम क्रेडिट का टोटल है 88073। ठीक है, अलग ही आएगा हमेशा। अब जितना डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। कैपिटल वैल्यू के कॉलम में डिफरेंस कोई भी साइड पे आ सकता है, डेबिट साइड पे भी आ सकता है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, कैपिटल वैल्यू में कोई भी साइड पे डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, तो डेबिट का टोटल है 89379, 89379 डेबिट का टोटल है, और क्रेडिट का टोटल है 88073, 88073। तो डिफरेंस आएगा 1306। ये 1306 जो डिफरेंस आया, ये जो 1306 डिफरेंस आया, इसको हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं फिलहाल पीएनएल लिख रहा हूं, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेट साल की आखिरी डेट 31/3/2018। अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इधर मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, जैसे मैं हमेशा लगाता हूं, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 100%। अब मैं थियरी वाले पेजेस में जाऊंगा और मैं आपको ये लिख के बताऊंगा कि बैलेंसिंग करते टाइम कैपिटल वैल्यू का जो कॉलम है उसमें क्या करते हैं। फर्स्ट फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू, फर्स्ट फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू बाय कॉस्ट प्राइस एज पर फीफो और बाय कॉस्ट प्राइस एज पर लीफो और मार्केट वैल्यू। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हम लोग लिखते हैं और हमारी मर्जी नहीं चलती है। इसके रूल्स मैंने आपको बताए, ये वाले सारे, ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए। क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल वैल्यू में क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू दिया हो तो क्या करते हैं। मोस्टली होता पहला पॉइंट ही है फीफो वाला, कॉस्ट प्राइस बाय फीफो मेथड, मोस्टली होता है यही है। फिर भी मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए। ठीक है, ये सारे रूल्स मैंने बताए। तो या तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस चाहिए बाय फीफो मेथड, या तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस चाहिए बाय लीफो मेथड, या तो हमको चाहिए मार्केट वैल्यू। इतना लिख देने के बाद, इतना लिख देने के बाद कैपिटल वैल्यू के कॉलम में द डिफरेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू कॉलम, the difference of capital value column should be transferred to profit and loss account. The difference of capital value column should be transferred to profit and loss account. तो ये मैं थियरी वाले पेजेस भी बता रहा था आपको साथ साथ में कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। नॉमिनल वैल्यू में सिर्फ डिफरेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट। इंटरेस्ट के कॉलम में पहले इंटरेस्ट अक्रूड निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट अक्रूड निकालते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट के कॉलम का जितना भी डिफरेंस हो, उसके बाद इंटरेस्ट के कॉलम का जितना भी डिफरेंस हो वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर कैपिटल वैल्यू कॉलम, उसमें कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस फाइंड करना पड़ता है, देयर इज लेस, और फिर जो डिफरेंस हो कैपिटल वैल्यू कॉलम का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5-6 वीडियोस के बाद
कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन 3 ये सारे वीडियोस देखे, समझे, लिखे, तो आगे आपको पूरा 99% चैप्टर आ जाएगा। 99% मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 3, अब लिख लेना। मैंने बहुत बार स्क्रॉल किया है, प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार मैंने आपको आंसर दिखाया है। एक बार अच्छी तरह देख लेना कि कुछ रह तो नहीं गया आपका लिखने में। ये लाइंस आप लोग नहीं लगाना, इस तरीके से कट वगैरह नहीं करना, ये एरो नहीं लगाना या ये लाइन कट नहीं करना, वो सिर्फ आपके समझने के लिए कि कौन सा बेच दिया। ये वर्किंग नोट्स लिखना अच्छी तरह। ये सारे तो मैंने बहुत बार बता दिए, मैं सीधा लास्ट वाला वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। ठीक है, लिख लेना बेटा अच्छी तरह।